गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, में माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 में आई विल बी दैट पार्ट में एक्टिविटी 1 देखी थी। एक्टिविटी 1 में हमने देखा था कि एक छोटा बच्चा जो है वो अपने मन में जो विचार है वो हमारे सामने उसने वर्णन किया था। और फिर दूसरी एक्टिविटी में हमने देखा था अ की टू हेवन। अ की टू हेवन की स्टोरी हमने देखी थी। तो सीन 1 में हमने ये देखा था कि तेनालीरामन और दरबारी जो होते हैं वो राजा का इंतज़ार करते हैं उनके दरबार में। फिर जब राजा अपने मंत्रियों के बारे में पूछता है तो वो मंत्रियों के बारे में उसका जो दरबारी था वो बताता है कि हमारे नगर में एक महान साधु आए हैं, तो मंत्री वहाँ पर ही गए हैं। और फिर दरबारी ये भी बताते हैं कि ये जो साधु है वो मैंने सुना है कि वो हवा में क्या क्या उत्पन्न करता है, सिक्के, फल और पवित्र राख। तो ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फिर रावण को कहते हैं कि तुझे ये साधु के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। और फिर रावण वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हमने देखा था कि एक गांव में एक पेड़ के नीचे भगवा वस्त्र में एक साधु बैठे थे जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी और वो बंद आंख करके ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तो गांववासी जो थे वो उसकी आंखें खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर एक गांववासी जो था उसने कहा कि शांति रखो, अभी ये जो महान संत है वो अपनी दिव्य आंखें खोलेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। फिर दूसरा जो गांववासी था उसने क्या किया कि एक चावल से भरी जो बोरी थी उसने वो साधु के सामने रखी और फिर उसने कहा कि नामदार, आप कृपा करके ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। और फिर साधु ने क्या किया कि अपने असिस्टेंट को इशारा किया, अपने मददनीश को इशारा किया और वो बोरी लेकर चला गया। और फिर वो विलेजर 2 ने साधु से कहा कि भगवान, आप मुझे सलाह दो कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। तो साधु ने कहा कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी भेंट से बहुत खुश हुआ हूँ। अभी मैं तुझे सचमुच क्या बना दूंगा, अमीर बना दूंगा, पर उसके लिए हमें तुम्हारे घर एक पूजा करनी पड़ेगी। तो विलेजर 2 तो खुश हो गया और उसने कहा मैं तो बहुत नसीबदार हूँ, सिर्फ हम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो साधु ने क्या कहा था कि डियर चाइल्ड, नाउ आई नीड ओनली 2 गोल्ड कॉइन्स फॉर द पूजा। साधु ने कहा कि मेरे प्रिय पुत्र, मुझे सिर्फ अभी 2 सोने के सिक्के ही चाहिए। तो वो विलेजर 2 जो था वो उसे सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। तो साधु ने उसे क्या आशीर्वाद दिए थे, देखो, बच्चा तेरा कल्याण होगा। ओके स्टूडेंट, फिर देखो, द विलेजर टेक्स आउट 2 गोल्ड कॉइन्स एंड गिव्स टू द साधु। रामन इज वॉचिंग दिस केयरफुली। कि जब गांव वाले ने उसे 2 सोने के सिक्के दिए तो ये सब रामन ध्यान से देख रहा था और साधु ने वो सोने के सिक्के अपने पॉकेट में रख दिए। फिर रामन पुशेस द क्राउड असाइड एंड रसेस टू द साधु। फिर रामन ने क्या किया कि वो पूरी भीड़ को धक्का देकर, बाजू में धक्का देकर फिर वो साधु के तरफ दौड़ा। और फिर उसने क्या किया, ही फॉल्स एट हिज फीट, वो उसके पैरों में जा गिरा। तो रामन सेज, योर होलीनेस, यू आर द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड, प्लीज़ ब्लेस मी। तो रामन ने कहा कि नामदार, आप विश्व में बहुत महान संत है, तो कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु सेज, गेट अप माई चाइल्ड, खड़े हो जाओ मेरे बच्चे। टेल मी योर प्रॉब्लम, कि मुझे तुम्हारी समस्या बताओ। तो रामन सेज, माई लॉर्ड, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, के मेरे भगवान, मेरे पास मेरे जीवन में सब कुछ है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हैं। एंड अ हैप्पी फैमिली, एक खुश परिवार भी है। बट डू समथिंग सो दैट आई कैन गो टू हेवन आफ्टर माई डेथ, पर कुछ ऐसा करो, डू समथिंग, के कुछ ऐसा करो, सो दैट, जिसकी वजह से आई कैन गो टू हेवन आफ्टर माई डेथ, कि मेरे मृत्यु के बाद मैं सीधा कहाँ पहुँच जाऊँ, हेवन यानी स्वर्ग। साधु सेज, इट्स वेरी इजी फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत सरल बात है। कम नियरर, मेरे नज़दीक आओ।
रामन गोस वेरी नियर द साधु। फिर रामन साधु के एकदम नज़दीक चला गया। सडनली अचानक ही प्लक्स आउट अ हेयर फ्रॉम द साधुस बियर्ड। फिर उसने क्या किया कि साधु की दाढ़ी में से एक बाल खींच लिया। साधु सेज आउच। जैसे ही रामन ने उसकी दाढ़ी में से एक बाल खींचा, साधु को दर्द हुआ, इसलिए उसके मुंह में से आवाज़ निकल गई, आउच। ही होल्ड्स द हेयर अप प्राउडली एंड एड्रेसेस द क्राउड। फिर उसने क्या किया कि जो बाल था, उसने दाढ़ी में से खींचा हुआ बाल था, उसे गर्व से ऊपर किया और फिर वो भीड़ को परिचय देने लगा। एड्रेसेस यानी परिचय। रामन सेज आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड। रामन ने कहा कि मैं ये विश्व में बहुत नसीबदार व्यक्ति हूँ। आई हैव अ मैजिकल हेयर। मेरे पास जादुई बाल है। दिस हेयर विल टेक अस डायरेक्टली टू द हेवन। देखो क्या कहा उसने कि ये जो बाल है ना, जादुई बाल, ये हमें सीधा ही कहाँ लेकर जाएगा, स्वर्ग में। ही इज़ अ वेरी वेरी होली मैन। होली मैन यानी पवित्र, पवित्र इंसान, कि ये पवित्र इंसान है। एवरी हेयर ऑफ हिज बियर्ड इज़ अ फ्री टिकट टू हेवन। कि उसकी दाढ़ी का जो हर एक बाल है वो स्वर्ग में जाने की मुफ्त की टिकट है। Villager 2 says, I also want to go to heaven rather than become rich in this world. कि फिर विलेजर 2 का मन बदल गया। उसने क्या कहा कि मुझे अमीर बनने से ज़्यादा मुझे भी कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है। योर होलीनेस अलाउ मी टू प्लक अ हेयर। के नामदार, मुझे आप सम्मति दो कि मैं भी आपकी दाढ़ी में से एक बाल खींच सकूँ। द साधु प्रोटेस्ट अ लॉट। साधु ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, बट द विलेजर प्लक्स अ हेयर। पर विलेजर ने क्या किया, प्लक्स यानी खींचना। विलेजर ने उसकी दाढ़ी में से बाल खींच ही लिया। ही अगेन मेक्स अ क्राई ऑफ पेन। वापस उसके मुंह में से दर्द की चीख निकल गई। क्राई यानी चीखना। विलेजर 3 वन फॉर मी टू। तो विलेजर 3 ने कहा मुझे भी एक बाल चाहिए। पीपल क्राउड अराउंड द साधु एंड स्क्रीम लाउडली। फिर क्या हुआ कि लोगों की भीड़ साधु के चारों तरफ हो गई और फिर स्क्रीम लाउडली, स्क्रीम यानी चीखना, जोर जोर से चीखने लगे। क्या चीखने लगे होंगे कि मुझे भी एक स्वर्ग की चाबी चाहिए। रामन सेज माई लॉर्ड प्लीज डू नॉट से नो टू योर फॉलोवर्स। तो रामन ने क्या कहा, मेरे भगवान कृपा करके आप आपके भक्तों को मना नहीं कर सकते। गिव देम अ की टू हेवन। वो सबको आप स्वर्ग की चाबी दो। तो साधु ट्राइज टू एस्केप यानी भागना। साधु भागने की कोशिश कर रहा था। ही फॉल्स डाउन यानी गिर जाना, वो गिर गया। पीपल रन आफ्टर हिम। लोग उसके पीछे भागने लगे। द फेक साधु रन्स फॉर हिज लाइफ। के जो झूठा साधु जो था, ढोंगी साधु जो था, वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा। पीपल चेज यानी पीछा करना, कि लोग उसका पीछा करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी आगे। ओ गॉड स्टॉप इट यू फूल। फिर जब सब उसकी दाढ़ी में से बाल खींचने पहुंच गए ना, तो उसने कहा अरे ओ भगवान, ये सब बंद करो, आप क्या मूर्ख हो क्या। ऐसा कौन बोला, साधु। तो रामन ने फिर क्या कहा, देखो रामन से सो दैट इज़ द ट्रूथ अबाउट दिस साधु। तो यही ये साधु का सच है। ही ओनली वॉन्टेड योर मनी एंड गिफ्ट्स। वो सिर्फ आपसे आपके पैसे और आपसे अलग अलग प्रकार की भेंट चाहते थे। वी कैन बी रिच बाय वर्किंग हार्ड। कि हम मेहनत करके पैसे वाले बन सकते हैं। वी डिड नॉट टू गिव अवर अर्निंग टू साधुस लाइक दिस। कि हमें ऐसे साधु को अपनी कमाई देने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग यानी कमाई। विलेजर 2 सेज ओ माई 2 गोल्ड कॉइन्स। फिर विलेजर 2 बोले अरे मेरे फिर 2 सोने के सिक्के। तो रामन सेज डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द किंग्स मैन विल अरेस्ट हिम। के राजा के सैनिकों ने राजा के सैनिक उसे पकड़ लेंगे। एवरीवन विल गेट हिज मनी बैक। सबको अपने अपने पैसे मिल जाएंगे। रामन गोज बैक टू द कोर्ट। और फिर रामन साधु को पकड़वा कर वो वापस कहाँ चला गया, दरबार में चला गया। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी स्टोरी। चलो अभी यहाँ पे देखो,
मार्क राइट टू द करेक्ट ऑप्शन। द साधु हैड मैनी फॉलोवर्स, के साधु के बहुत ज़्यादा भक्त थे। ट्रू। द किंग वॉन्टेड टू मीट द साधु, राजा साधु को मिलना चाहते थे। फॉल्स। तेनालीरामन हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द फेक साधु, कि तेनालीरामन को ढोंगी साधु के लिए कोई मान नहीं था। ट्रू। द साधु वॉज रियली ए होली मैन, साधु सच में पवित्र इंसान था। फॉल्स। द साधु हैड अ मैजिकल बियर्ड, के साधु की जादुई दाढ़ी थी। फॉल्स। तेनालीरामन रियली वॉन्टेड टू गो टू हेवन, तेनालीरामन सच में स्वर्ग में जाना चाहता था। फॉल्स। द साधु मेड द विलेजर अ रिच मैन, के साधु ने गांव वाले को पैसे वाला बनाया था। फॉल्स। द किंग केयर्ड फॉर हिज पीपल, के राजा अपनी प्रजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। ट्रू। गुड साधुस ऑलवेज एक्सेप्ट मनी फॉर देयर सर्विस, कि जो सही साधु जो होते हैं वो अपनी सेवा के लिए पैसे की आशा रखते हैं, पैसे लेते हैं। फॉल्स। द किंग ट्रस्टेड तेनालीरामन, के राजा तेनालीरामन पर विश्वास करते थे। ट्रू। विल यू गो टू साधु टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, अभी आपको ये सवाल पूछा कि क्या आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में प्राप्त करने के लिए साधु के पास जाते हो, वो आपको डिसाइड करना है, यस या नो। अगर जाते होगे तो यस कर देना, नहीं जाते होगे तो नो कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये स्टोरी वापस एक बार ठीक से पढ़ लेनी है। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। हु इज़ दिस सेंटेंस अबाउट, के ये वाक्य किसके बारे में है। देखो, ही लिव्ड इन द कैंप, के वो शिविर में रहते हैं। साधु। ही टूक आउट कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट, के उसने अपने पॉकेट में से 2 सिक्के निकाले थे। विलेजर। टू। ही रश टू द साधु। पीपल, नहीं रामन, कि वो साधु के तरफ भाग के गया। ही वॉन्टेड टू डिस्कस द न्यू रोड प्रोजेक्ट, कौन कौन न्यू रोड प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने चाहते थे। किंग। ही प्रोड्यूस्ड कॉइन्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द एयर, सोने वो सिक्के और फ्रूट कौन हवा में उत्पन्न करता था। साधु। ही प्लग द फर्स्ट हेयर फ्रॉम द साधुस बियर्ड, के उसने साधु की दाढ़ी में से पहला बाल खींचा था। रामन। ही केम फ्रॉम द हिमालयाज। साधु। ही टूक अवे द सिक असिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलो, वेयर डिड द किंग्स मिनिस्टर गो, तो आंसर क्या आएगा। द किंग्स मिनिस्टर वेंट टू द साधुस शिविर। क्या आएगा। द किंग्स मिनिस्टर्स वेंट टू द साधुस शिविर। What did the people offer to the sadhu? The people offered fruit, vegetables, animals. फिर क्या क्या देते थे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, एनिमल्स, मनी। ओके, द पीपल ऑफर्ड फ्रूट, वेजिटेबल्स, फिर ड्राई फ्रूट्स, मनी टू द साधु। What did the sadhu do by puja? The sadhu cured any illness by puja. What was the sadhu's promise to the villager too? The sadhu's promise to the villager too that he will definitely make him rich. He will definitely make him rich. Who plucked the first hair from the sadhu's beard? Tenali plucked the first hair from the sadhu's beard. What should we do to become rich, get a job, remain always healthy? कि हमें अमीर बनने के लिए, अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए, फिर हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए। कि वी शुड वर्क हार्ड टू बिकम रिच एंड गेट अ जॉब एंड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड टू रिमेन ऑलवेज हेल्दी। चलो अभी यहाँ पे फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट मीन द फॉलोइंग, द फर्स्ट लेटर इज प्रिंटेड इन द ब्रैकेट, कि ये जो वाक्य दिए गए हैं तो उसके हिसाब से हमें शब्द लिखने हैं। अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, के वो देश राजा के द्वारा चलता है, यानी किंगडम। अ वे ऑफ एड्रेसिंग अ रिलीजियस लीडर, के धार्मिक व्यक्ति को पहचानने के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है। योर होलीनेस,
पीपल बिलीव दैट गुड पीपल गो टू दिस प्लेस आफ्टर डेथ, कि लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग मरने के बाद वहाँ जाते हैं, हेवन। रन आफ्टर समवन, किसी के पीछे भागना, चेज। द पुलिस डज दिस टू द थीफ, के पुलिस चोर को क्या करते हैं, अरेस्ट। अ वे ऑफ एड्रेसिंग द किंग, योर मैजेस्टी। अ पीपल इन द किंग्स कोर्टियर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इमेजिन यू आर तेनालीरामन, टेल द किंग व्हाट हैपन, कि अगर सोचो आप तेनालीरामन होते तो आप राजा से क्या कहते, उसके बारे में आपको सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज। चलो, जॉन इज एन एक्रोबेट, ही वर्क्स इन द ग्रेट ग्लोबल सर्कस, ही प्रैक्टिसेस वेरी हार्ड फॉर हिज शोज। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटी 3 दी गई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, कि हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है। जॉन इज़ एन एक्रोबेट, एक्रोबेट यानी कलाबाज, कि जॉन जो है एक अच्छा कलाबाज है। ही वर्क्स इन द ग्रेट ग्लोबल सर्कस, कि वो ग्लोबल सर्कस में क्या करता है, काम करता है। ही प्रैक्टिसेस वेरी हार्ड फॉर हिज शोज़, कि वो अपने शो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ही कैन परफॉर्म ऑन अ हाई स्विंग, कि वो बहुत ऊंचे झूले पर क्या करता है, परफॉर्म करता है। ही कैन राइड मोनोसाइकिल, कि वो एक पहिए वाली साइकिल भी चलाता है। ही कैन वॉक ऑन अ रोप एट अ ग्रेट हाइट, कि वो बहुत ऊंचाई पर वो रस्सी पर भी चलता है। बट ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, पर वो घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट जंप थ्रो अ फायर रिंग, कि वो जलती हुई रिंग के अंदर से कूद नहीं सकता है। ही कैन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक जोकर्स, कि वो जोकर की तरह भी वो तरकीबें नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पे देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस, जॉन क्या कर सकता है और जॉन क्या नहीं कर सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऊपर के पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना है कि ही कैन क्या कर सकता है। देखो, ही कैन परफॉर्म ऑन अ हाई स्विंग, ही कैन राइड अ मोनोसाइकिल, ही कैन वॉक ऑन अ रोप एट अ ग्रेट हाइट। ओके, ये 3। फिर वो क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट राइड अ हॉर्स, ही कैन नॉट जंप थ्रो फायर रिंग, और ही कैन नॉट प्ले ट्रिक्स लाइक अ रोबोट। तो यहाँ पे लाइन में ही दी गई है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये टेबल फिनिश करना है। चलो अभी यहाँ पे देखो, वर्क इन ग्रुप, लिस्ट 5 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन एंड कैन नॉट यूज अ रूलर। This think differently, you can write more answers and put them on the notice board। कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, रूलर यानी क्या होगा कि जो वर्तुल जैसा आता है ना, वो तो उसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, उसके बारे में आपको सोच कर लिखना है। ओके स्टूडेंट, चलो यहाँ पे देखो, वर्क इन पेयर, व्हाट कैन योर पेट डॉग डू फॉर यू। कंप्लीट द पैराग्राफ, के आप जो कुत्ते पालते हो तो वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। इट इज़ वेरी क्यूट, वो बहुत अच्छा है। इट इज़ लॉन्ग एंड सिल्की हेयर, कि उसके लंबे और कोमल बाल है। इट्स नेम इज़ टॉम, उसका नाम टॉम है। इट इज़ लाइक माई फैमिली मेम्बर, वो मेरे परिवार के सभ्य जैसा ही है। इट कैन डू मैनी थिंग्स फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। इट कैन कैच द बॉल व्हेन वी प्ले, कि वो जब हम खेलते हैं तब वो मेरे लिए बॉल लेकर आता है। इट कैन कैरी माई स्कूल बैग, के वो मेरी स्कूल की बैग भी उठा सकता है। इट कैन ऑल्सो प्ले विथ मी, इट कैन ऑल्सो प्ले विथ मी, इट कैन टेक इट कैन ऑल्सो प्ले विथ मी। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि आपका कुत्ता आपके लिए क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, अगर आपके पास कुत्ता हो तो आपको लिखना है। ओके, चलो
एक्टिविटी 5 यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डायलॉग दिए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं। पिंकी सेज आई एम हंग्री मम्मी, कैन यू गिव मी सम बिस्किट्स। पिंकी ने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़े बिस्किट दे सकते हो। मम्मी सेज हियर दे आर, ये रहे। पिंकी सेज थैंक यू मम्मी। पिंकी ने कहा आपका धन्यवाद। नैना सेज आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। नैना ने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। कैन आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ। तो मीना सेज नो सॉरी, नहीं आप नहीं कर सकते हो। तो नैना ने कहा इट्स ओके, चलो ठीक है। चलो अभी हमारी बारी आई कि अभी यू, आई डोंट हैव मनी, आई वॉन्ट टू बाई अ शर्ट। के हम दो दोस्त होते हैं, वो दोस्त क्या करने जाते हैं कि शॉपिंग करने जाते हैं। तो पहले दोस्त को शर्ट पसंद होती है पर उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो क्या कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं शर्ट खरीदना चाहता हूँ। तो कैन यू क्या आएगा, कैन यू गिव मी सम मनी, कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दोगे। तो योर फ्रेंड सेज यस श्योर, कि हाँ क्यों नहीं। यू सेज थैंक यू, के आपका धन्यवाद। ओके चलो अभी रश्मि, माई स्कूटी हैज़ अ प्रॉब्लम टुडे, कि मेरी स्कूटी आज बिगड़ गई है। आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, के क्या मैं आज मैं मार्केट जाना चाहती हूँ। तो कैन आई टेक योर, कैन आई यूज़ योर स्कूटी, कि क्या मैं तेरी स्कूटी, कैन आई टेक योर स्कूटी, कि क्या मैं तेरी स्कूटी लेके जा सकती हूँ। कोमल सेज के कोमल सेज नो, कोमल ने कहा नहीं। रश्मि सेज बट इट इज़ अर्जेंट, पर ये बहुत ज़रूरी है। देखो कभी कभी ऐसा होता है हम किसी के पास कोई चीज़ मांगते हैं ना तो वो मना कर देते हैं, हमारे फिर खास दोस्त क्यों ना हो। ओके रश्मि वाले में क्या आएगा, कैन आई टेक योर स्कूटी, क्या मैं तेरी स्कूटी लेकर जा सकती हूँ। तो कोमल ने सीधा मना कर दिया नो। तो रश्मि सेज बट इट इज़ अर्जेंट, पर ये बहुत ज़रूरी है। फिर वेदांत सेज आई वॉन्ट टू गो टू बड़ौदा, मैं बड़ौदा जाना चाहता हूँ। आई डोंट नो द टाइम ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन, कि मुझे दूसरी ट्रेन का टाइम पता नहीं है। कैन यू नो, वेदांश ने पूछा कि कैन यू नो, क्या तुम्हें पता है। जय सेज नो आई डोंट नो। तो वेदांश ने कहा इट्स ओके। जय ने क्या कहा, नहीं मुझे नहीं पता। तो वेदांश ने कहा चलो ठीक है। ओके अभी एक्टिविटी 6 देखो, रीड द डायलॉग केयरफुली। अभी क्या करना है कि डायलॉग जो है एक्टिविटी 6 के हमें ठीक से पढ़ने हैं और फिर उसे क्या करने हैं कि उसी हिसाब से हमें नीचे दिए गए वाक्य को करना है। तो स्टूडेंट आज हमने एक्टिविटी 5 तक अभ्यास किया और एक्टिविटी 5 तक आपको क्या करना है, ठीक से अभ्यास कर लेना है। मैं आपको इसमें से ही होमवर्क देने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, तो चलो अभी एक्टिविटी 6 ये जो बाकी है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।